मेहनती गिलहरी और आलसी चींटी। घने जंगल के किनारे एक बहुत ही सुंदर सा पेड़ था। इस पेड़ पर एक छोटी सी चंचल और मेहनती गिलहरी रहती थी, जिसका नाम था चिकी। चिकी दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करती, लेकिन उसका एक खास काम था, सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करना। वह बहुत समझदार थी और जानती थी कि ठंड के दिनों में जब चारों ओर बर्फ जम जाएगी, तब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए वह हमेशा काम में लगी रहती थी और अपने घर को भरने के लिए रोजाना थोड़ा थोड़ा भोजन इकट्ठा करती थी। उसी पेड़ के नीचे जमीन के भीतर एक छोटी सी चींटी भी रहती थी, जिसका नाम था लाली। लाली चिकी की तरह मेहनती नहीं थी, बल्कि वह बहुत आलसी थी। उसे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब भी चिकी उसे देखकर कहती, लाली, सर्दियाँ आने वाली है, तुम्हें भी भोजन इकट्ठा करना चाहिए, तो लाली हमेशा हंसते हुए जवाब देती, अरे चिकी, अभी तो बहुत समय है, जब ठंड आएगी तब देख लूंगी, अभी तो मैं आराम करूंगी। चिकी हर रोज उसे समझाने की कोशिश करती, लाली, ऐसा मत करो, ठंड में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुमने अभी मेहनत नहीं की तो सर्दियों में भूख से परेशान हो जाओगी। लेकिन लाली को चिकी की बातों का कोई असर नहीं होता। वह अपनी आलस की चादर में लिपटी रहती और बस आराम करने में मग्न रहती। दिन बीतते गए और धीरे धीरे ठंड के मौसम की आहट आने लगी। चिकी ने अपने घर में ढेर सारा खाना इकट्ठा कर लिया था। वह अब निश्चिंत होकर अपने घर में बैठी थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे ठंड में बाहर जाकर खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन लाली, उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। वह सोचती थी कि जब समय आएगा तो वह कुछ न कुछ कर लेगी, लेकिन अब समय बहुत कम था। ठंड बढ़ने लगी और पेड़ पौधे सूखने लगे। जंगल में चारों ओर बर्फ जमने लगी और खाने के लिए कुछ भी मिलना मुश्किल हो गया। एक दिन लाली ने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चलने लगी है। उसे अब एहसास होने लगा कि सर्दी सचमुच आ गई है। वह जल्दी से बाहर निकली और इधर-उधर खाने की तलाश में भटकने लगी, लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। पेड़ों पर कोई फल नहीं थे, जमीन पर कोई दाना नहीं था और चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। अब लाली को चिकी की बातें याद आने लगीं। वह समझ चुकी थी कि उसने आलस में अपना समय गंवा दिया है और अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी थी। ठंड की वजह से उसके पैर सुन्न हो गए थे और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लाली अपने घर वापस लौट आई और उदास होकर सोचने लगी, काश मैंने चिकी की बात मानी होती। अगर मैंने समय रहते मेहनत की होती तो आज मुझे भूखा न रहना पड़ता। उसी समय चिकी अपने घर के बाहर बैठी थी और अपने घर में जमा किए हुए भोजन को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने लाली को देखा, जो भूख से तड़प रही थी। चिकी के मन में लाली के लिए दया आई और उसने उसे अपने घर बुलाया। लाली, आओ मेरे घर, तुम भूखी हो तो मेरे साथ भोजन करो। लाली की आंखों में आंसू आ गए। उसने चिकी से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो चिकी, मैंने तुम्हारी बातों को हल्के में लिया और आलस किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। काश मैंने भी तुम्हारी तरह मेहनत की होती। चिकी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं लाली, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारने का मौका भी हमेशा मिलता है। तुमने अब अपनी गलती समझ ली, यही बहुत है। आओ हम साथ मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन याद रखना, अगली बार जब मौसम बदलने लगे तो समय रहते अपना काम पूरा कर लेना। लाली ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने सबक सीख लिया है। अब मैं कभी आलस नहीं करूंगी और मेहनत से काम करूंगी, ताकि भविष्य में मुझे परेशानी न हो। इसके बाद लाली ने चिकी के साथ मिलकर खाना खाया और वादा किया कि वह आगे से कभी भी आलस नहीं करेगी। सर्दी का मौसम लंबा था, लेकिन अब लाली के पास भी खाने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि उसकी दोस्त चिकी ने उसका साथ दिया था। जैसे ही सर्दियां खत्म हुई और वसंत का मौसम आया, लाली ने अपनी मेहनत से भोजन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब वह चिकी की तरह मेहनती हो गई थी और हर दिन कुछ न कुछ जमा करती थी, ताकि भविष्य में कभी भी उसे भूखा न रहना पड़े। चिकी और लाली अब सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे और उन्होंने एक दूसरे की खूबियों से बहुत कुछ सीखा। कहानी से मिलने वाली सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस करना हमें मुश्किलों में डाल सकता है, जबकि समय पर मेहनत करने से हम भविष्य की परेशानियों से बच सकते हैं।
मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है और समय का सदुपयोग हमें एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है।